नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जैसे कि आप सभी को विदित है, कल द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि जो आउट ऑफ स्टेट है कि ये सेकंड ग्रेड होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, टीजीटी जिसको बोलते हो ना आप लोग, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी हमारे होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी व्याख्याता। व्याख्याता भी राजस्थान में दो तरीके के होते हैं, एक स्कूल का होता है, एक कॉलेज का होता है। तो ये सेकंड ग्रेड हम लोग टीजीटी को, आप लोग टीजीटी बोलते हैं, हम सेकंड ग्रेड बोलते हैं, एक ही बात है। हाँ, सिलेबस में थोड़ा फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। और आउट ऑफ स्टेट के विद्यार्थी हैं उनके लिए 5% का ही डिस्काउंट है। तो मैंने सेकंड ग्रेड बहुत पहले से शुरू कर दिया था कोर्स, सभी को विदित है। अगर किसी विद्यार्थी इससे वंचित है तो प्लेलिस्ट में से देख सकते हो आप लोग। आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए गए हैं। जिस विद्यार्थी ने पढ़े हैं उनको तो सबको पता है, और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाए हैं उन तक जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। कोई शेयर करने में पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं, कोई अपना एप्लीकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुला मंच है, समाज सेवा, विद्यार्थियों की सेवा बस। तो देखिए, सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के 20 पद जोड़े गए हैं। ये डिंगल शैली में लिखे गए हैं, बहुत ही खतरनाक पद हैं। एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो देखिए, कवि का परिचय देखते हैं। राजस्थान की वीर भूमि के लिए सुविख्यात रहा है, यानी राजस्थान जो है वो वीरता की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर बहुत ही वीर हुए हैं, वो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। यह वीरों को जन्म देने वाली भूमि है। अपने क्रोध यानी गोद से वीरता का उपयुक्त अवसर प्रदान करने वाली भूमि अपने वीर साहित्य का सृजन तथा पोषण करती है। इस दरह पर जितने अधिक वीर हुए हैं उतने ही वीरता मुखर वीर, कर्मनिरत तथा वीर प्रशंसक प्रेरक कवि भी हुए हैं, यानी कवियों ने उनको खूब प्रेरित किया है, खूब उत्साहित किया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 की क्रांति। अब देखो, रीतिकाल का कवि बिहारी हुआ है, उन्होंने भी सतसई लिखी है, जबकि उन्होंने 719 दोहे लिखे हैं, यानी 713 दोहे हैं, 600 उल्टे। कुल छंद देखा जाए तो 719 हैं, परंतु सूर्यमल मिश्रण ने बहुत ही कम, मात्र 288 छंद लिखे थे अपनी वीर सतसई में, और वही इतनी खतरनाक वीर रस की रचना साबित हो गई कि आगे लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कवि को। यह होता है मतलब राजस्थान की धरा पर अपने को गर्व महसूस करने वाली बात। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम हुआ ना, उस समय विद्यमान बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण ही एक ऐसी विभूति थे। सूर्यमल मिश्रण का जन्म हो कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा 1872 विक्रमी संवत। ध्यान रखिएगा, विक्रमी संवत से जब आप ईस्वी सन निकालोगे तो इसमें से 57 घटा देना, आ जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब 1815। इनका स्वर्गवास है वो आषाढ़ कृष्ण एकादशी संवत 1925 विक्रमी संवत को हुआ था। इसमें से भी 57 घटा देने हैं। बूंदी के शासक राम सिंह के ये राज्याश्रित कवि थे। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। ये कई बार पूछा जाता है जीके में, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। राज्य खेल क्या है, राज्य नृत्य क्या है, राज्य पशु पक्षी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वंश भास्कर के बाद में यही इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 1857 ईस्वी में हुई थी। इसमें केवल 288 दोहे हैं। अच्छा प्रश्न बनता है द्वितीय श्रेणी के लिए, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न उठा लेता, अपन को पता ही नहीं रहता है कि कितने दोहे हैं इसमें, 288। सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों में वीर सतसई को पढ़कर पाठक की भुजाएं फड़कने लगती हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। मात्र आपको 20 दोहे पढ़ाऊंगा, आप खुद की आत्मा यानी आपका जो खून है वो उबलने लगेगा, रक्त का संचार तेज हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। बहुत ही शानदार रचना है। कोई भी लेखक हो, कवि हो, सबसे पहले भगवान को लिखते हैं। अपने सनातन धर्म का की एक ऐसी मान्यता है कि अपन कोई भी कार्य करते हैं तो वो निर्विघ्न पूरा होना चाहिए, है ना, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को ही याद करते हैं, चाहे शादी हो, चाहे मायरा हो, चाहे छूचक हो, बात हो, कुछ भी हो। तो ग्रंथ लिखना मतलब एक अमर रचना, अपने आप को अमर करना। पुस्तक लिखना मतलब अपने आप को अमर करना, यानी दूसरे पाठक पढ़ते हैं उसको, अपन लोग पढ़ रहे हैं आज भी। देखो कितने साल पहले 1857 में लिखी गई थी, आज 70-80 साल हो गए उस बात को, और अपन लोग आज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना बहुत जरूरी है, तो बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय हो। तो देखिए, और इसी जयकारे के साथ में आप अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी भी शुरू कीजिएगा। वाकई विश्वास कीजिएगा, आप बिलीव कीजिए इस बात पे, आपका बेड़ा पार होगा, पक्का पार होगा, दिल को सुकून मिलेगा आपको। एक बार भगवान का जयकारा लगा के पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा।
लाऊं पर सिरलाज हूँ सदा कहाऊं उदास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। बहुत ही प्यारा छंद लिखा है, कवि सूर्यमल मिश्र है। अपने इस ग्रंथ के प्रारंभ में पूज्य भगवान श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। भले ही प्रकार से भारतीय परंपराओं यानी लोक संस्कृति जो है अपनी, उसके आधार पर वह अपने ग्रंथ को आरंभ करते हुए गणेश जी महाराज को, अपने ही ग्रंथ को निर्विघ्न यानी बिना ही बाधा के विघ्न विनाशक सर्व सिद्धि प्रदाता गणेश जी महाराज की कृपा याचना की है कि मैं अपनी वीर शस्य की रचना में गणेश जी को प्रेरणादाता मानता हूँ। यानी मुझ में ये इतनी शक्ति नहीं है, मुझे प्रेरणा देने वाले कौन है? गणेश जी महाराज है। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे गणेश जी, हे गणवई, गणवई मतलब हे गणेश जी महाराज, हे गणपति, मैं अत्यंत लज्जा और संकोच से तुम्हारे चरणों में मैं मेरा शीश है झुका रहा हूँ। लाऊं सिर लाज लाऊं लाज हूँ, यानी मैं अपना जो सिर है बड़ी संकोच से, बड़ी लज्जा से आपके चरणों में वंदना कर रहा हूँ, झुका रहा हूँ। मैं सदा तुम्हारा दास हूँ, सदा कहाऊं दास, मैं हमेशा आपका दास, आपका सेवक, आपका चेला कहलाता हूँ। अतः मुझे तुम्हारी कृपा से ही ये वीर रस यानी वीर रस के ज्ञान का प्रकाश है, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश, और आपकी आज्ञा से ही, आपकी कृपा से ही मैं वीर प्रकाश यानी वीर रस की रचना कर सकता हूँ। मुझ पर आप कृपा करें और मुझ में वीर रस का संचार करने की क्षमता है वो प्रवाहित करें, ताकि मैं इस रचना को अच्छे से अच्छी लिखने की कोशिश करूँ। तो आप मुझ पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये जो छंद है अगर परीक्षा में पूछा गया तो यूं पूछा जाएगा कि वीर शस्य का प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है, लिख देगा एग्जामिनर सरस्वती, राधा, गणेश, शिव, इस प्रकार से। तो अधिकांश ग्रंथ जो रचना शुरू होती है ना, तो वो ध्यान रखना सरस्वती की वंदना की जाती है, क्योंकि वाणी की देवी कौन है? माँ सरस्वती देवी हैं। तो माँ शारदे की वंदना करते हैं, बिहारी ने राधा जी की वंदना की है, अपने अपने इष्ट की वंदना करते हैं सभी, है ना। उस हिसाब से तो ध्यान रखना गणेश जी की वंदना की है सबसे पहले वीर शस्य में। गणेश जी को साथ में वो भूले माँ शारदे को भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि माँ शारदे को भूल गए। सरस्वती माता की वंदना दूसरे छंद में करते हैं और कहते हैं आणी उर्जाणी अतुल गाणी करण अगूढ़, वाणी जगराणी वले मैं चिंताणी मूड। ये डिंगल शैली में है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना एक एक शब्द को। आणी उर्जाणी अतुल गाणी करण अगूढ़ मतलब आणी लाया हूँ, जानी जानने वाली, अतुल अपार, गाणी गाई जाने वाली, अगूढ़ स्पष्ट, वाणी यानी सरस्वती, जगरानी जगत की रानी, मूड यानी मैं अज्ञानी। यहाँ पर जो है सूर्यमल मिश्र ने गणेश जी के बाद में अपने यानी विद्या की देवी माँ शारदे को नमन करते हैं, याद करते हैं। कहते हैं, कवि कहता है कि मैं अपार ज्ञान प्राप्त करने वाली, कवि क्या कहते हैं कि मैं अपार ज्ञान प्राप्त करने वाली वाग्देवी माँ शारदे को अपने हृदय से क्या करता हूँ? स्मरण करता हूँ। आणी उर जानी अतुल गाणी करण अगूढ़, यानी मैं ज्ञान की देवी माँ शारदे को अपने हृदय से स्मरण करता हूँ और समस्त विषयों को स्पष्ट करने वाली उस देवी के गुणों का गान करता हूँ। वाणी जगरानी वले मैं चितवाणी मूड, और फिर मैं इस मूड यानी मूर्ख अज्ञानी में उस जगत की रानी का मैंने चिंतन किया है, यानी मैं माँ शारदे को याद करते हुए, माँ शारदे को स्मरण करते हुए मैं मेरी रचना है उसको लिखने की कोशिश है वो कर रहा हूँ। मैं तो एक बिल्कुल मतलब अज्ञानी हूँ, परंतु माँ शारदे जो जगत की रानी है उसका मैंने जब चिंतन किया है तो अब मेरा ग्रंथ है वो बिल्कुल आराम से लिखा जाएगा। तो दूसरे छंद में वाणी किसके लिए है, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं परीक्षा में, ध्यान रखना। ये जो छंद दे दिया और उसमें यूं पूछेगा कि आणी उर्जाणी अतुल गाणी करण अगूढ़, ये किसके लिए है? कि मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ, माँ शारदे को स्मरण मैंने मन से किया है कि वाणी जगरानी वले मैं चितवाणी मूड, मैं तो मतलब मूर्ख हूँ, मूड हूँ, परंतु जगत की रानी का मैंने चिंतन किया, मनन किया, स्मरण किया है। तो वाणी किसके लिए है, जगरानी किसके लिए है? तो ये जो सारे शब्द हैं वो माँ शारदे के लिए आए हैं, ध्यान रखना इस बात को। मैं गुणगान करना चाहता हूँ, माँ शारदे का गुणगान करता हूँ। आगे देखिएगा, अब जो हैं वो अपने छंद के बारे में लिखते हैं। सूर्यमल मिश्र लिखते हैं कि वैण सगाई वालियां पखीजे रसपोस, वीर हुतासन वोल में दिशे हेकने दोष। वेण सगाई वालियां पखीजे रस पोस, वेण सगाई वालियां मतलब लाने से ले, पखीजे मतलब देखा जाता है, रस पोष का मतलब रस का पोषण करना, वीर हुतासन मतलब वीर रस की अग्नि देने वाला। अपने जो ग्रंथ लिखा है सूर्यमल मिश्र ने, उसने कहा है
कि ये वेण सगाई छंद में लिखा गया है। और वेण सगाई जो होता है अलंकार, वो वेण सगाई अलंकार वीर रस से परिपूर्ण होता है। और वीर रस जहाँ पर आ जाता है जिस छंद में, तो और रस हैं वो अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं, कोई दोष नहीं रहता है। वीर रस के सामने कोई दोष टिकता नहीं है। तो देखिए क्या कहते हैं कि अपनी वीर सस्य में कवि है रस युक्त तथा दोष रहित मानता, वेण सगाई वालियां पखीजे रस पोस, वीर रस हुतासन बोल में डी से हेक न दोष। यानी मेरा जो ग्रंथ है वीर सस्यी वो रस युक्त और दोष से रहित है। इसमें जो प्रवाहित है वेण सगाई अलंकार है। उसकी विशेषता यह है कि प्राय ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर वेण सगाई अलंकार लगा दिया जाता है उसमें काव्य में रस का पोषण अपना आप हो जाता है। वेण सगाई के कारण क्या है कि वीर रस का तो पोषण होता है और अन्य सारे जब जो दोष होते हैं वो दब जाते हैं और वीर रस की अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है और इसमें एक भी दोष दिखाई नहीं देता। अतः वीर रस की काव्य में वेण सगाई की योजना आवश्यक मानी है यहाँ पर। तो वेण सगाई यहाँ पर ध्यान रखिए, ये छंद है वो वेण सगाई अलंकार के लिए लिखा गया है कि वेण सगाई वालियां, यानी वेण सगाई जो अलंकार है पखीजे रसपोस, वेण सगाई अलंकार है वो क्या है कि वीर रस से परिपूर्ण होता है। वीर हुतासन बोलवे दिशे हेक न दोष। अगर किसी छंद में वेण सगाई अलंकार का प्रयोग कर दिया है तो उसके सामने सारे ही दोष है ना वो सारे दब जाते हैं, जबकि वीर रस की जो दीप्ति है वो प्रदीप्त हो जाती है, दोष एक भी इसमें दिखाई नहीं देता है। तो वेण सगाई अलंकार की इसमें प्रशंसा की है, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, बहुत अच्छा है। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा छंद है कि बिकम वर्षा बीतिया गणसो चंद 19 बिस्तर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश। मतलब देखिए इसके जो शब्दार्थ हैं वो बतलाता हूं आपको। क्या है कि बिकम विक्रमी संवत, बिकम का मतलब विक्रमी संवत, सन चौचंद 19 यानी 1914, गण सन चौचंद 19 यानी 1914, गण यानी गिनो, जानो यानी मतलब समझो, 19 119 विषधर तिथि यानी नाग पंचमी, विषधर किसको बोलते हैं नाग को, तिथि पंचमी मतलब नाग पंचमी को विषधर तिथि कहा यहाँ पर। समय पलटी शीश मतलब हवा बदल गया है, रुख बदल गया है। और गुरु का मतलब गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। तो अब छंद को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए क्या कहते हैं। हाँ, इसमें क्या कहते हैं कि बिकम वर्षा तिथियां गणचो चंद 19 बिस्तर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश, कि विक्रमी संवत 1914 की बात है। विक्रमी संवत 1914वें वर्ष की बात है। उस समय गणचो चंद 19 ये 1914 के लिए आया, बिकम वर्षा बीतियां यानी विक्रमी संवत 1914 की बात है कि उस समय कृष्ण पंचमी यानी गुरुवार के दिन क्या है कि विस्तर तिथि यानी नाग पंचमी यानी गुरुवार के दिन सिर पर ऐसा समय ने पलटा खाया, यानी 1857 की क्रांति वो नाग पंचमी के दिन हुई थी। समय ने ऐसा पलटा खाया अर्थात जमाना जो था उसमें महान राजनीतिक परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ और वे इतने नज़दीक मालूम पड़ते थे मानो ये समय है परिवर्तन यानी क्रांति का समय है, वो पलट रहा है। यानी एक युग है वो अंग्रेजों की गुलामी था, अब जो क्रांति हुई है तो अंग्रेजों की गुलामी से अपने को क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो छंद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा जा सकता है बिकम वर्षा बीतिया, इसका मतलब क्या, विक्रमी संवत गणसो चंद 19, एक बार ये पूछा गया गणसो चंद 19 सन 1914, विस्तर तिथि गुरु जेठ बदी, विस्तर तिथि यानी नाग पंचमी, गुरु यानी गुरुवार को, जेठ यानी ज्येष्ठ का महीना, समय पलटी शीश यानी समय ने पलटा खाया है, हवा बदली है, समय में परिवर्तन हुआ है। वो जो परिवर्तन क्या हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी। अगली बात समझ में। अब अगला देखिएगा आप लोग, अगला जो छंद है वह है इन वेला राजपूत वे राजस गुण रजांट, सुमरन लग्गा वीर सब वीरा रुकुल वाट। इन वेला यानी इस समय, रजांट रंग में डूबे हुए, वाट यानी मार्ग में। इन वेला राजपूत वे राजस गुण रजांट, सुमरन लग्गा वीर सब वीरा रुकुल वाट। तो देखिए कवि वीरत्व से संपन्न जो पुरुष है ना उसको जागृत करना चाहता है। इन वेला राजपूत वे यानी जो वीर से जो राजघराने ताल्लुक रखते थे उन वीर पुरुषों को जागृत करने की प्रेरणा की ओर संकेत देता है कि जब देश की स्वाधीनता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ तो ऐसे में सब वीर जो अक्षत्रिय थे वो वीरता के रंग में रंगे हुए थे। इन वेला राजपूत यानी इस समय सभी राजवंश जो वीर पुरुष थे वो सभी राजस गुण रजांट यानी अपने ही वीरता के रंग में रंगे हुए थे। और वीरों की सुमरन लग्गा वीर सब वीरा रुकुल भाट, और सभी जो लोग हैं जो वीर अक्षत्रिय थे वो
अपनी कुल मर्यादा को याद करने लगे और पराधीनता का जो बंधन था उसको तोड़ फेंकने की तैयारी करने लगे। तो ये जो दोहा है इसमें अपना जो राजस्थान की वीर भूमि है इसमें कवि ने वीरों को जागृत करने के लिए लिखा है कि तुम लोगों में वो वीर रस भरा हुआ है, वो खून है जिसकी मिट्टी ने कभी भी किसी की गुलामी नहीं की, और आज आप गुलामी कर रहे हो तो आप इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। तो सभी में जोश भर गया था ये दोहा सुन करके कि इन वेला राजपूत वे राजस गुण रजांट। क्या इस समय सभी जो लोग थे, सभी क्षत्रिय वीर थे, वह अपने वीर रंग में पूरी तरह से रंग गए थे, वीर रस के रंग में, और अपनी कुल मर्यादा को यानी अपने पुरखों को याद करने लग गए थे। अगला देखिए, इकडंकी इकडंकी गिण एकरी भूले कुल स्वभाव है, सूरा आलस्य एस में एगज गमाई आव है। बहुत ही अच्छा छंद है। इकडंकी यानी एक छत्र शासन, इकडंकी का मतलब एक छत्र शासन। अरे एकरी यानी केवल अंग्रेजों के लिए कहा गया है, यानी एक छत्र शासन किसका था? अंग्रेजी कंपनी सरकार का। स्वभाव सुभाव, सूरा यानी सूरवीर, आलस आलस्य में पड़े यानी ऐशो आराम में पड़ जाते हैं, वो आलस होता है। एकाज यानी व्यर्थी, आव यानी आयु, व्यर्थी अपनी आयु बर्बाद की है। कवि यहाँ पर कहने चाहते हैं कि अंग्रेजों के निरंकुश शासन से पलने के कारण भारतीय जो राजा महाराजा थे, जो वीर थे, वो अंतर्बाह्य स्थिति का ठीक से अवलोकन ही नहीं कर पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। तो कवि कहता है कि अंग्रेजों के एकछत्र शासन को देख करके भारतीय शूरवीर अपने वंश की जो परंपरा उसको भूल बैठे, अपने स्वभाव को वो पूरी तरह से भूल बैठे, जबकि वो आलस्य में डूब गए और अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार कर ली उन्होंने, और उन्होंने आलस्य और ऐशो आराम में बिल्कुल ही अपनी जो उम्र है वो एकज गंवाई आओ, अपनी जो उम्र है वो व्यर्थ के कार्यों में गंवा दी है। अपने कुल के स्वभाव को, अपने कुल की मर्यादा को, अपने वंश की परंपरा को वो सदा सदा के लिए भूल गए हैं। सूरा आलस, सूरवीर हैं वो आलस्य में डूब गए हैं, ऐशो में एकज गंवाई बात, और ऐशो आराम में और व्यर्थ में ही अपनी जो जीवन काल है उसकी उम्र है वो गंवा दी है। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे कि इकडंकी यहाँ पर किसके लिए है? अंग्रेजी शासन के लिए। गण एकरी यानी उन्हीं का शासन चारों ओर फैला हुआ था। भूले कुल स्वभाव, और वीर जो हैं अपने स्वभाव को भूल गए हैं, अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। सूरा आलस यानी सूरवीर वो आलस्य में डूब गए हैं, ऐशो एक आलस्य ऐशो आराम में डूब गए हैं, और एकज गंवाई आओ, और अपनी उम्र है वो व्यर्थ के कार्यों में ही अपना जीवन है वो खराब कर दिया है, गंवा दिया है। आव यानी आयु है, अपनी उम्र है वो व्यर्थ के कार्यों में ही गंवा दी है, अंग्रेजों के शासन के नीचे दब गए हैं। आगे देखिएगा, सस्सई दोहा में मिशन सूरज मल्ल जपे बड़खानी जठे सुने का एरा साल। बहुत ही प्यारा छंद है। सस्सई दोहा में मिश्रण सूर्यमल, यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण जो है अपने वीर सस्सई के लिए कहते हैं कि मैंने 700 छंदों का संग्रहण ग्रंथ मिश्र चाण यानी सूर्यमल मिश्रण ने सस्सई लिखी है। सूरजमल यानी सूर्यमल मिश्रण ने सस्सई दोहा में यानी मैंने 700 छंद लेकर के एक सस्सई नामक एक ग्रंथ लिखा है। जपे बड़खाने यानी इसको जो कोई अगर पढ़ता है ना, अगर इस ग्रंथ को कोई पढ़ता है तो वो खाने के लिए लालायित हो जाती है, मतलब वीरों में वीर रस भर जाता है इसके दोहे सुन करके। और जटे सुने कायरा साल, और अगर कायर लोग इसको अगर सुनते हैं ना तो उनके प्राणों में वो हृदय में साल यानी कांटे की तरह चुभती है। इतनी खतरनाक रचना सूर्यमल मिश्रण ने लिख दी है कि अगर वीर लोग इसको सुनते हैं तो भड़खानी यानी वीरों को खाने वाली हो जाती है। भड़खानी का मतलब वीरों को खाने वाली हो जाती है। और अगर कायर लोग इसे सुनते हैं, सुने कायरा साल, अगर कायर लोग इसको सुनते हैं तो उसके कांटे की तरह चुभने वाली है, क्योंकि इसका एक एक दोहा वीर रस से डुबो डुबो करके लिखा गया है। यह रचना इतनी खतरनाक है। ठीक है, अगला देखिए, अगला छंद पढ़ते हैं अपने। नथी रजोगुण जानरा, नथी यानी नहीं है, रजोगुण जानरा वहाँ पूरो उफान है, वे भी सुनता उफने पूरा वीर प्रमाण है। नथी रजोगुण, नथी मतलब नहीं है, रजोगुण यानी वीरता, रजोगुण का मतलब वीरता। अगर किसी में, कवि कहता है अपनी सच्चाई के लिए कि अगर जिन मनुष्यों में वीरता नहीं है, नथी यानी नहीं है, रजोगुण यानी वीरता, जानना यानी जिस मनुष्य में, वो पावे उफान। अगर किसी मनुष्य में वीर रस नहीं है, वीरता नहीं है, और नहीं इसमें विरोचित कोई जोश है, वो भी इस वीर सच्चाई को सुन करके पूरे उफान में आ जाता है। इतने खतरनाक छंद लिख डाले हैं इसमें कि अगर कोई कायर मनुष्य भी इसको सुनेगा ना, जिसमें वीर रस का संचार नहीं है, जिसमें वीरता नहीं है, वो भी क्या है कि पूरे उफान में आ जाएगा, पूरे जोश में आ जाएगा। उफान का मतलब जोश में आ जाएगा।
वे भी सुनता ऊपने पूरा वीर प्रकाश, और वो उसको सुनते ही पूरे अपने जोश के साथ में अपने शस्त्र लेकर के युद्ध भूमि में खड़ा हो जाएगा। इतना खतरनाक वीर सच्ची का मैंने ग्रंथ की रचना है वो की है। इसमें वेण सगाई अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है, क्योंकि वेण सगाई अलंकार जहां पर भी प्रयुक्त होता है वहां पर अन्य सारे दोष दब जाते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ वीर रस ही प्रदीप्त होता रहता है। तो आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। नथी रजोगुण नहीं है जिसमें वीर रस वानरा, उस मनुष्य में भी वो पाए उफान, वो भी पूरे जोश में आ जाते हैं। वे भी सुनता उफने पूरा वीर प्रमाण, वो भी उनको उसको सुनते ही पूरे जोश में आ जाते हैं और अपने आप को काबू नहीं कर पाते हैं, शस्त्र लेकर के उठ खड़े होते हैं। अगला देखिएगा, जे दो ही पख उजड़ा, जे दो ही पख उजला जुजन पूरा जोध, सुनता वे बढ़ सो गुणा वीर प्रकाशन बोध। जे दो ही यानी जिसके दोनों ही पक्ष यानी पक्ष, दोनों पक्ष मातृपक्ष और पितृपक्ष उजला उज्ज्वल हैं, जूझना जूझने में, जोधा है मतलब योद्धा, भड़वीर यानी बढ़ोता है वीर, और प्रकाशन मतलब प्रकाश करने वाली। जे दो ही पक उजला यानी वीर सच्ची के महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिसके दोनों ही पक्ष मतलब पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों ही पक्ष अगर उज्जवल हैं वही कीर्ति युक्त है। जे दो ही पक्ष यानी जिसके दोनों ही पक्ष कौन कौन से हैं, मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों ही पक्ष उज्जवल हैं, जूझन पूरा जोत, तो वह कीर्ति युक्त है और जो युद्ध में जूझने के लिए तैयार है ना, पूरी तरह से वो सक्षम है, जिसके माता पक्ष और पितृपक्ष दोनों ही अगर उज्जवल कीर्ति से हैं तो वो युद्ध में जूझ सकता है। सुनता वे बट सो गुणा वीर प्रकाशन बोध। और आगे कवि कहता है कि ऐसे वीर तो इस सच्चाई को सुनकर के सौ गुना वीरत्व प्रकट करने लग जाते हैं, अपने आप को मरने मारने के लिए प्रतिबद्ध तत्पर या तैयारे हो जाते हैं। आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। है तो डिंगल शैली, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक एक जो छंद है उसमें से कहीं ना कहीं से प्रश्न बनता है, एक प्रश्न पक्का हर बार द्वितीय श्रेणी में पूछा जाता है। तो एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है कि देखिएगा आप लोग कि जे दो ही पक्ष उजला, कि जिसके दोनों ही पक्ष उज्जवल हैं, जूझन पूरा जोध, सुनता वे बढ़े सो गुणा पावे वीर प्रकाश, यानी जिसके दोनों ही पक्ष उज्जवल हैं, जिसके दोनों ही पक्ष, दोनों पक्ष यहाँ पर कौन कौन से हैं, दोनों पक्ष यहाँ पर हैं मातृपक्ष और पितृपक्ष, जिसके दोनों ही पक्ष उज्जवल हैं, कीर्ति से युक्त हैं, तो वो योद्धा युद्ध में जूझने के लिए पूरी तरीके से क्या है, सक्षम है। और सुनता हुए बड़ सौगुणा, वो अगर इस वीर सच्ची को सुन लेते हैं ना तो सुनते ही इसमें वीरत्व सौगुणा प्रकट हो जाता है, वो लड़ने के लिए मरने मारने के लिए प्रतिबद्ध उतारू हो जाते हैं। ये बात समझ में आनंद आ रहा ना, वीर रस के रचना पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है। दै मंगल बिन आपचे, बहुत ही शानदार बात कही है। दै मंगल, दै मंगल का मतलब होता है युद्ध, बिन आपचे यानी युद्ध के बिना, बिन यानी बिना, अपचे जिसके पचता नहीं है, अजीर्ण मतलब जिसके पचता नहीं है। दियन वीर धनी रोधान, जीवन धन बाले जी का छोड़ो जहर समान, बहुत प्यारी बात लिखी है कवि ने। कवि ने क्या लिखा है कि दमंगल यानी जिसके युद्ध के बिना, दमंगल मतलब युद्ध यानी जिसके युद्ध के बिना, अपचे अर्जित यानी जिसके पचता नहीं है। दियन वीर धनी रोधान, और दियन यानी देने वाले, वीर धनी यानी अपने स्वामी का, धनी का मतलब एक तरह स्वामी होता है एक तरह स्त्री होता है, तो जिसको अपने वीर स्वामी मालिक का अनाज नहीं पचता है युद्ध के बिना वह, और अगर किसी के जीवन धन बालाजी का, अगर किसी के जीवन में, जीवन यानी जीवन में, धन यहाँ पर स्त्री के लिए आया है, अगर किसी के जीवन में स्त्री ज्यादा उपयोगी है तो जांको छोड़ो जहर समान, तो उसके लिए जो योद्धा यानी मतलब जो स्वामी है, वीर स्वामी है, उसका अन्न है वो जहर के समान है, उसको वो छोड़ देना चाहिए, उसको वो अनाज है वो छोड़ देना चाहिए। देखिए समझिए, दैमंगल दै मंगल बिन आपचे, दियन वीर धनी रोधान, जीवन धन बालय जिका छोड़ो जहर समान। यहां पर कहता है कवि कि वीर स्वामी का अन्न युद्ध के बिना नहीं पचता है। दैमंगल युद्ध के बिना, वीर स्वामी का जो अनाज है वो युद्ध के बिना नहीं पचता है। अतः जीवन में अगर किसी मनुष्य के जीवन धन जाके भला, अगर जीवन में किसी के स्त्री प्रिय है वो उस अन्न को जहर के समान समझ करके छोड़ दीजिए, अन्यथा वो आपको पचेगा नहीं, क्योंकि वीर स्वामी का जो अन्न होता है, अन्न जो खाता है उसको जान अपनी हथेली पर रखनी पड़ती है, अन्यथा तो वो अनाज पचता ही नहीं है। तो उस
जो कायर लोग हैं उनको वो अनाज जहर के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किस स्वामी का अन्न है वो जहर के समान बताया है, तो वीर स्वामी का अन्न है वो जहर के समान बताया है, क्योंकि वीर स्वामी होगा तो वो युद्ध में भेजेगा, और युद्ध का अगर किसी को डर लगता है तो वो तो यहाँ से भाग जाए, उसको जहर समझे। और अगर किसी के जीवन में स्त्री प्रिय है और वो युद्ध नहीं करना चाहता है, उसको ये अनाज है वो जहर के समान समझ करके सदा सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। आगे देखो, अगला है न डाकी अरि खावणो। बहुत ही प्यारा है। न मतलब नहीं, नह डाकी अरि खावणो, आया केवल बार, बधा बधी निज खावणो, सो डाकी सरदार। डाकी अपने किसको बोलते हैं, बेकार प्रवृत्ति का इंसान होता है ना, उसको बोलते हैं, परंतु डिंगल शैली में और राजस्थानी भाषा में डाकी महापराक्रमी योद्धा को बोला जाता है। किसको, महापराक्रमी योद्धा को डाकी बोला जाता है। तो देखिए क्या कहता है कि ने नहीं है, डाकी यानी महापराक्रमी योद्धा, अरि खावणो आया केवल बार, जबरदस्त सेनानी वह नहीं है, डाकी यानी महापराक्रमी योद्धा वह नहीं है जो केवल आया केवल वार, आवार का मतलब होता है अवसर, जबरदस्त सेनानी वह नहीं है जो केवल अवसर आने पर ही शत्रु का संहार करे, जबकि बदाबदी प्रतिस्पर्धा स्वरूप यानी पराक्रमी योद्धा या सेनापति वो है जो प्रतिस्पर्धा स्वरूप निज खावणों सो डाकी सरदार, यानी प्रतिस्पर्धा स्वरूप जो अपने शत्रुओं को संहार कर देता है, बलिदान हो जाता है अपने देश अपने स्वामी के लिए, वो ही महापराक्रमी योद्धा माना जाता है। यानी प्रतिस्पर्धा में लड़ना पड़ता है कि मैं जल्दी से वीरगति को प्राप्त हूँ, मैं युद्ध में विजय प्राप्त करूँ, मैं हरावल सेना का सेनापतित्व करूँ। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि न डाकी अरखावणों की वो महापराक्रमी योद्धा नहीं है जो कि अवसर आने पर ही शत्रु को मारे, जबकि महापराक्रमी योद्धा तो वो है जो प्रतिस्पर्धा स्वरूप ही युद्ध में यूं टूट पड़ता है भूखे शेर की तरह और अनेकों को मौत के घाट उतारता हुआ युद्ध भूमि से आ जाता है। आई बात समझ में, वही असली सरदार है, वही असली महापराक्रमी योद्धा है। अगला देखिएगा, आगे है कि डाकी ठाकर रो रिजक। अब देखो डाकी यहाँ पर महापराक्रमी योद्धा होता है ना, उसको ही बोला जाता है डाकी ठाकर रा रिजक। रिजक होता है अनाज, ताखा रो विष एक, ताका होता है तक्षक सर्प, विष एक, यानी डाकी महापराक्रमी योद्धा को रिजक यानी अनाज और तक्षक सर्प का जो जहर होता है ना वो समान होता है। वो क्यों होता है कि गहल मुआही उतरे सुनिए सूरवीर अनेक, कि गहल मुआही उतरे, तो यहाँ पर गहल क्या होता है मतलब खुमारी, कि महापराक्रमी योद्धा का अनाज और तक्षक सर्प का जहर एक समान होता है, क्योंकि डाकी सरदार का जो अनाज है वो उसकी खुमारी मुआही मरने पर ही उतरे सुनिए सूर अनेक, कि तक्षक सर्प का जो जहर है वो एक बार तक्षक सर्प किसी को डस लेता है तो उसके बाद में अगर उसको वो मरेगा तब भी तक्षक सर्प का जहर वो शांत होगा, खत्म होगा। उसी प्रकार से महापराक्रमी योद्धा का जो अनाज है ना वो भी, उसकी भी खुमारी सही रहती है, वो भी युद्ध भूमि में तत्पर रहता है और जब तक बलिदान नहीं हो जाता है तब तक उसके अनाज की खुमारी है वो नहीं उतर पाती है। सुनिए सूर अनेक। तो इसी प्रकार से मृत्यु के सिवा अन्य कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इन दोनों चीजों की खुमारियों को दूर कर सके। मुआ का मतलब मरने के लिए। यहाँ पर अच्छे प्रश्न यूं बन जाते हैं कि गहल का मतलब क्या होता है, मुआ का मतलब क्या होता है, विष तो जहर होता है, तक्षक सर्प होता है, तो मुआ मरने पर गहल मतलब खुमारी होती है। सुनिया सुन गए हैं मुआ, ये सुनने में आया है कि महापराक्रमी योद्धा का अनाज और तक्षक सर्प का जहर है वो तो मरने पर ही उन दोनों की खुमारी है वो उतर सकती है। आगे देखिएगा, जे खलबग्गा तो सखी। अब यहां पर बहुत ही शानदार है कि जे खलबग्गा तो सखी मोतानो सजथाल, निज भागा तो ना हरो साथ न छूटे टाल। बहुत ही प्यारा पद्य है। तो देखिएगा कि यहां पर क्या कहती है, एक वीर अक्षत्राणी का वर्णन किया गया। जे मतलब जो, खल यानी शत्रु, भग्गा यानी भाग गए हैं, तो मोतियों का साल, मोतियों का जो थाल है वो सजाइए। तो एक जो वीरांगना स्त्री है ना वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अगर शत्रु भाग गए हैं, जे खल भग्गा, खल का मतलब शत्रु, भग्गा भाग गए हैं, तो सखी मोतियों थल साज, तो मोतियों का थाल सजाओ, मैं प्राणनाथ की क्या करूंगी आरती उतारूंगी। जे निज भग्गा ना है रो, अगर अपने ही लोग भाग गए हैं, ना है
ना है मतलब पति को बोलते हैं, ना किसको, पति को। जे अपने ही लोग भाग आए हैं और मेरे पतिदेव अगर वीरगति को प्राप्त कर गए हैं, साथ न छूटे टाल, तो मेरी सती होने की तैयारी करो। मैं उससे बिछुड़ना नहीं चाहती, मैं उनसे दूर रहना नहीं चाहती। तो यहाँ पर एक वीरांगना नारी का वर्णन चित्रण किया गया है कवि के द्वारा कि जे खल बग्गा तो सकी, कि हे सखी अगर दुश्मन भाग गए हैं तो मोतियों की थाल को सजाऊं, मैं मेरे प्राणनाथ की आरती उतारूंगी। अगर निज बग्गा, अगर अपने ही लोग भाग गए हैं और मेरे पतिदेव वहां पर शहीद हो गए हैं, वीरगति को प्राप्त कर लिया है, तो सती होने की मेरी तैयारी करो। मैं मेरे पति को साथ नहीं छोड़ सकती, शीघ्र ही मैं सती होना चाहती हूँ, उसके बिना मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। आई बात समझ? तो साथ में छूटे टाल, मैं उसको साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अगला देखिएगा, सैनी सबरी हूं सखी दो और उल्टी दा है, दूध लजानो पूत सम वलय लजानो ना है। बहुत ही प्यारा। यहाँ पर क्या कि क्षेत्राणी का वर्णन क्या है कि सैनी सबरी हूं सकी, कि हे सखी मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। सहनी सबरी हूं सकी, कि हे सकी मैं सब बातें सहन कर सकती हूँ। दो और उल्टी दा है, परंतु दो जो बातें हैं ना, वो मेरे हृदय, मेरे कलेजे को जला देने वाली हैं, मेरे कलेजे को उलट देने वाली हैं। वो कौन सी? दूध लजानो पूछम, अगर मेरे दूध को, मेरा पुत्र के द्वारा मेरे दूध को लजा दिया है तो मैं वो नहीं सहन कर सकूंगी। दूसरा वलय लजानो ना है, और अगर मेरे चूड़ियों को मेरे पतिदेव ने लजा दिया है, यानी मेरा पतिदेव युद्ध भूमि से जीवित वापस लौट आया है, तो मुझसे सहन नहीं होगा। बस ये दो बातें मेरे जीवन को पलट सकती हैं, अन्यथा मैं इस धरती पे सब कुछ सहने कर सकती हूँ। तो देखो, सहनी सहन करने वाली, सबरी सबकी, लजानो लज्जित करने वाला, वलय चूड़ा, ना है पति पूत पुत्र, कि मेरा पुत्र अगर मेरे दूध को लजा देगा और मेरा पति अगर मेरे चूड़े को लजा दिया ना, तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये दो बातें मैं नहीं सहन कर सकती कि मेरा बेटा युद्ध भूमि से जीवित लौटाए या मेरा पति युद्ध भूमि से जीवित लौटाए, तो बस जिंदगी हराम है, वरना तो मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। ये होती हैं क्षेत्राणियां। युद्ध भूमि में अपने पति को खुद शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित करते करके भेजा करती थी। वीर भूमि में सहल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपना शीश काट के दे दिया था अपने पति को युद्ध भूमि में, और औरंगजेब की सेना से लड़ता हुआ वो योद्धा खुद तो वीरगति को प्राप्त हो गया था, परंतु औरंगजेब की सेना के दांत कच्चे कर दिए थे। हथलेवे की मुठ किने हाथ विलग्गा माए, लाखा बाता हो हे हे कलो चूड़ो मोने ल जाए। हथलेवे की मुठ, बहुत ही प्यारा पद्य है कि पाणी ग्रहण का एक अवसर होता है ना, मतलब पाणी ग्रहण का मतलब जब शादी होती है ना, तो एक दूसरे, वधु और वर का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है उसमें, तो हथलेवे की मुठ, तो उस रस्म को हथलेवा कहा जाता है। तो देखिए, पाणी ग्रहण के अवसर पर पतिदेव की हथेली कि तलवार की मूठ के निशान जब मेरे हाथ से स्पर्श हुए, हथलेवे की मूठ किन हाथ विलग्गा माए, कि जब हथलेवा हो रहा था, जब पाणी ग्रहण का अवसर था, तो मेरा हाथ मेरे पतिदेव के हाथ से स्पर्श किया, तो पतिदेव के हाथ पर क्या थी? तलवार की मूठ के निशान थे। लाखा बात है, क्योंकि लाख बातों की एक बात ही सच्ची है कि हे माँ चूड़ो मोह न लजाई, वो बंदा ऐसा होगा कि मेरे चूड़े को कभी लज्जित नहीं करेगा, या तो युद्ध में विजयी होकर के आएगा या फिर वीरगति को भी प्राप्त होगा, परंतु ये नहीं है कि डर करके भागा युद्ध भूमि से, ऐसा कदापि नहीं होगा। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक वीर पुरुष से शादी की है। अगली बात समझकार, पाणी गिराने अवसरा मतलब हथलेवा का मतलब, ठीक है ना। विलग्गा मतलब स्पर्श किया। चूड़ो मोह न ले जाए, बस चूड़ा नहीं ले जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आगे क्या कहती है क्षत्राणी कि समड़ी और निशंक भक अंबक राहन राहम चाहे पण धन रो किम पे खड़ी नैन निबट्टा ना है। समली, समली चील को बोलते हैं। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि किसको? चील को बोला जाता है समली। निशंक, निसंकोच, अंबक होते हैं नेत्र। तो क्षेत्राणी है, वो चील को संबोधित करते हुए कहती है कि हे चील, तुम दूसरे अंगों को चाहे कितना भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मेरे मेरे पति के जो शरीर के दूसरे अंग है, उनको आराम से खा लो, अंबक राह में जाए, परंतु आंखों की तरफ तुम बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि पण धन है, लेकिन धन यानी पत्नी, रोकिम पेखड़ी यानी पण धन, यानी अपनी पत्नी को सती होते हुए मेरे पति कैसे देख पाएंगे जब तुम आंखों को ही खा जाओगी। नैन निबट्टा ना है, अगर उसके आंखें नहीं होंगी तो वो मुझे सती होते हुए कैसे देख पाएंगे। इसलिए हे समली, मुझसे तुझसे एक ही निवेदन है कि तुम और शरीर के सारे अंगों को खा लेना, लेकिन आंख की तरफ भी बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मेरे जो प्राणनाथ हैं वो अगर नेत्र विहीन हो गए तो मुझे सती होते हुए वो कैसे देख पाएंगे। ये बात है। बिन दामा बिलसे सदा दामा दुर्लभ नाग, न्याय बढ़ा दर नारियां चूड़ो पोत सुहाए। बहुत अच्छा पद है।
अच्छा छंद लिखा है कि बिन दामा, बिन मतलब बिना, दामा मतलब पैसे के, बिल से विलास करते, पोत कंठाभरण, दामा यानी कीमत से, चूड़ो यानी चूड़ियां, नाग आती होती है सुहाग सौभाग्य। तो अब देखिएगा, बिन दामा बिल से सदा, तो यहां पर है कि बिन दामा मूल्य देने पर भी, बिन दामा मतलब मूल्य देने पर भी जो हाथी दुर्लभ होते हैं, बिल दामा बिल से सदा दामा दुर्लभ नाग, यानी मूल्य देने पर भी ये नाग यानी हाथी हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, नहीं मिलते हैं, उन्हें शत्रुओं से छीन करके सूरवीर जो होते हैं वो बिना ही मूल्य के, न्याय बढ़ा दर नारियां चूड़ो पोषवाए, जो हाथी मूल्य देने पर भी नहीं मिलते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं, उन्हें शत्रुओं से छीन करके सूरवीर बिना ही किसी मूल्य के उनका उपयोग करते हैं, तथा अपने घरों में कंठाभरण है, गज्जमुक्ता है, या फिर हाथी दांत की यानी अपनी स्त्रियों के लिए सौभाग्य की जो वस्तुएं होती हैं जैसे चूड़ा होता है वो बना लेते हैं। यानी जो शत्रु होते हैं उनसे वो हाथी जिनका वो मूल्य नहीं चुका सकते, बहुत ही महंगे हाथी होती हैं, उनको वो युद्ध भूमि में लड़ करके उनसे वो छीन करके ले आते बिना कीमत दिए, बिना पैसे दिए, और घर में ला करके उनके कंठाहार, कंठाभूषण है, चूड़ा है, वो बनाते रहते हैं। तो बिन दामा बिल से सदा दामा दुर्लभ नाग, न्याय बढ़ा दर नारियां चूड़ो पोत है, वो अपनी स्त्रियों के लिए उनके आभूषण बनाते हैं और कीमत भी नहीं देते उनकी, जबकि उनकी कीमतें बहुत होती है। भड़घोड़ा महंगा थिया, एकन झाट उड़ंत, भड़घोड़ा रा भामणा जेठ जुड़ी ते कंत, दिया का मतलब हुए, एकन यानी एक, झाट झटका यानी प्रहार से। क्या बात है, भड़घोड़ा। तो देखिएगा पद्य का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही बार की मुठभेड़ में सुभट घोड़े, भड़घोड़ा यानी घोड़ा महंगा दिया, यानी एक बार की मुठभेड़ से सुभट और घोड़े महंगे हो गए। एकड़ झाट उड़ंत यानी एक मुठभेड़ हुई थी, एक झटके की चोट की थी स्वामी ने, और एक ही मुठभेड़ में अच्छे अच्छे सुभट योद्धा और घोड़े वो क्या हो गए, महंगे हो गए। भड़घोड़ा रा भामणा जे जुड़ी ते कंत, क्योंकि जहां पर मेरे पतिदेव जो शत्रु की सेना से भिड़े थे ना, तो वो जो मेरे पतिदेव हैं उनके जो साथी लोग हैं वो उनसे जब भिड़े तो घोड़ों और बहादुरों से लोग हैं वो बलैया लेने लगे कि क्या बहादुर लड़ रहा है, क्या घोड़े को सरसराट करती तेज गति से ले जा रहा है युद्ध भूमि में। तो वो बिना बताए ही वो उनके लोग हैं वो बलैया लेने लग गए। एक ही युद्ध का झटका किया था, एक ही युद्ध के मतलब मुठभेड़ में वो इतने महंगे और इतने सूरवीर हो गए कि उनकी कोई कीमत ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, अर्थात उनकी कद्र है, मतलब कद्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है घोड़ों का और मेरे पतिदेव यानी वीरों का। अब एक छोटा सा छंद और रह गया है, एक काय कलानी छलकियो सेज सुमानी रंग। एक कलालिनी होती है, उसको संबोधित करते हुए कहती है क्षेत्राणी कि हे कलालिनी, तूने ये क्या छल किया, कि सेज सुमानो रंग, कि मेरी जो रति सैया है उसका सारा मजा ही उड़ गया, कि फूले दुबारे छाकियो चिते चौगुनो रंग, कि मेरे पतिदेव हैं उनको तूने ऐसा क्या पिला दिया था रात को कि वो तो तेरी बढ़िया शराब को पी करके मस्त होकर के युद्ध का चौगुना स्मरण करने लगे, यानी युद्ध की बातें करने लगे, जबकि मैंने उसके लिए सैया तैयार की थी रास लीला रचाने के लिए, परंतु उसको वो भूल करके बल्कि युद्ध भूमि को याद करने लगे, यानी युद्ध की बातों को मुझे बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताने लगे। तो तूने ऐसा क्या छल किया था हे कलालिनी, जो कि मेरी सैया का रंग है वो भी उड़ गया। तो आशा करता हूँ 20 छंद आपको आराम से समझ में आए होंगे। अगर किसी में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और आपको अधिक ज़्यादा पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में से पढ़िए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। सारी जितना भी कोर्स है द्वितीय श्रेणी का टोटली करवाया जाए आपको। धन्यवाद दोस्तों।